मॉर्निंग। आज मैं बीएससी थर्ड ईयर फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की नेक्स्ट क्लास ले रहा हूँ। इसमें मैं आपको बता रहा हूँ हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर आयन यानी हाइड्रोजन अणु आयन के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यानी आणविक कक्षक सिद्धांत किसके लिए? हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर आयन के लिए। हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर आयन क्यों कहा है? क्योंकि H2 के ऊपर यहाँ पर प्लस है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हो गया खुद H2 और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो हमने कहा इसके लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये मैं पिछले में भी आपको बता चुका था कि ये हाइड्रोजन लिया हमने और ये H2 प्लस लिया, ये H2 और ये H2 प्लस। इसके लिए अगर मैं मान लो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाता हूँ तो ये इस प्रकार से आते हैं। ये मैंने आपको बताया था पिछले में, एक एक इलेक्ट्रॉन इधर आए और ये दोनों इधर की तरफ, ये खाली। इसी तरह से H2 प्लस के लिए जब हम बनाते हैं तो हम इस तरह से रखते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन इधर आया और इधर खाली, क्योंकि ये H है, ये H प्लस है, जबकि यहाँ पर दोनों H और H थे। अब ये एक इलेक्ट्रॉन आएगा दोनों में, तो ये एक इलेक्ट्रॉन आएगा दो की जगह, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन दिखा दिया, ये रहा एक इलेक्ट्रॉन। जबकि यहाँ पर हमने कितने दिखाया? दो इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर हमने कितना दिखाया है? एक इलेक्ट्रॉन। इस ऑर्बिटल के अंदर हमने एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, और यहाँ हमने दिखाया है ये दो इलेक्ट्रॉन। अब अगर यहाँ हम निकालेंगे बॉन्ड ऑर्डर हमें पता है यहाँ पर कितना आ जाएगा, हाफ। ये BM होता है, ये ABM होता है, तो कितना हो जाएगा यहाँ 2 - 0 यानी 1 आ गया। और जबकि इसमें बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो हाफ, तो 2 नहीं करके यहाँ हम कितना करेंगे, 1 - 0, क्योंकि यहाँ एक ही है, ये एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो 1 - 0 यानी 0.5। तो इस तरह से हमारे बॉन्ड ऑर्डर का मान आ गया। हमें पता है बॉन्ड ऑर्डर के बढ़ने के साथ बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ती है, बॉन्ड एनर्जी बढ़ती है, जबकि बॉन्ड लेंथ घटती है। जबकि यहाँ पर जो हो रहा है बॉन्ड ऑर्डर जो है 1 से 0.5 हो रहा है, यानी बॉन्ड ऑर्डर घट रहा है, तो बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड स्ट्रेंथ यानी बंध की सामर्थ्य भी घट रही है, जबकि बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है? बढ़ रही है। अब जो ये तो सब फर्स्ट ईयर में भी था, तो यहाँ अलग क्या है? अलग ये है कि इस जो हम चैप्टर में यहाँ H2 प्लस के लिए हमें हैमिल्टोनियन ऑपरेटर निकालना है, उसकी एनर्जी निकालनी है, उसके आणविक कक्षक की, और साई का मान निकालना है, तरंग फलन, और साई स्क्वायर का मान निकालना है। इस प्रकार ये एक तरह से क्वांटम यांत्रिकी जो फर्स्ट यूनिट है उसी चैप्टर का एक्सटेंशन है, जहाँ हम लेते हैं H2 प्लस के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब ये हम कहते हैं कि मान लो हमने लिया H2 प्लस, तो H2 प्लस कैसे बनेगा? H2 में भी हमने बता ही दिया, एक हाइड्रोजन और एक H प्लस, हम यूँ मान के चलते हैं। या हम यूँ कहते हैं दोनों हाइड्रोजन के बीच में एक इलेक्ट्रॉन, तो दोनों हाइड्रोजन न्यूक्लियाई, उनके बीच में एक इलेक्ट्रॉन, तो दोनों किसको शेयर कर रहे हैं? एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन को दोनों शेयर कर रहे हैं। अब मान लिया हमने कहा इसके और इसके बीच में जो डिस्टेंस है, यानी HA मतलब क्या हो गया, ए जो न्यूक्लियाई है नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी हो गई RA, स्मॉल RA। ऐसे B नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी हो गई RB, और ये दोनों के बीच की दूरी हो गई, हमने कह दिया, यानी इन दोनों न्यूक्लियाई के बीच की दूरी हो गई R। और इसको हमने तरंग फलन साई A से दिखाया, इसको साई B से, और ये हमें पता ही है इसके ऊपर चार्ज प्लस ZE, इसके ऊपर भी प्लस ZE, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव न्यूक्लियाई हो गए। और यहाँ इलेक्ट्रॉन, तो उसके ऊपर हमने कह दिया -E चार्ज हो गया, यानी हमने इलेक्ट्रॉन पर कितना कह दिया? -E चार्ज। अब ये हम मानते हैं कि H2 प्लस के लिए तरंग फलन कितना हो गया? साई MO, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लिख दिया हमने क्योंकि मॉलिक्यूल है, तो C1 साई A प्लस C2 साई B। ये स्टेप हमें ध्यान से देखने पड़ेंगे। अब हमने सबसे पहले क्या लगाया? श्रोडिंगर इक्वेशन। श्रोडिंगर इक्वेशन हमें पता है, ये हम पहले भी बता चुके हैं, डेल स्क्वायर साई प्लस 8π² m/h² E - V साई बराबर 0। और यहाँ हमने कह दिया इसको, जो डेल स्क्वायर साई है इसको इधर की तरफ ले गए, तो यहाँ आ गया हमारे पास ये 8π² h² E - V, ये हमने डेल स्क्वायर कहाँ ले गए? इधर की तरफ, तो ये हमारे पास आ गया सारा ये माइनस डेल स्क्वायर साई। ये 8π² m/h² को राइट हैंड साइड ले गए, और फिर ई साई, इसको ब्रैकेट को खोला, ई साई माइनस वी साई बराबर माइनस डेल स्क्वायर h² 8π² m, और ये आ गया साई। अब यहाँ पर ई साई और इसको हमने ये वी माइनस वी साई है, तो इसको भी इधर ले गए,
और दोनों को हमने कंबाइंड रूप से लिखा है, यानी ये चीज़ माइनस डेल स्क्वायर एच स्क्वायर 8π² m प्लस वी। तो इसको हम जानते हैं किसके बराबर बोलते हैं, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के बराबर, यानी ये चीज़ जो हो गई ये किसके बराबर हो गई, एच के बराबर। तो साई कॉमन हो गया दोनों में, तो ये साई आ गया और ये एच के बराबर, ये हमने यहाँ लिख दिया। ये तो नॉर्मल जो हम पहले भी श्रोडिंगर इक्वेशन के लिए पढ़ चुके हैं। एच को हम बोलते हैं हैमिल्टोनियन संकारक। अब हम जानते हैं चूंकि हमें v का मान निकालना होता है, तो हम क्या कहते हैं कि v क्या हो गया, यानी प्लस जेड, नाभिक के ऊपर मान लो प्लस जेड और इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस ई। तो v हम यानी पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा कैसे निकालेंगे, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन आर करेंगे, तो माइनस जेड ई स्क्वायर बाय आर। तो हमने अब चूंकि H2+ में हमने ये कहा है कि हम इसको कह रहे प्लस जेड ई, किसके लिए, HA के लिए, और HB के लिए, HB न्यूक्लियाई के लिए हम कह रहे हैं प्लस जेड ई, और यहाँ इलेक्ट्रॉन के लिए कह रहे हैं माइनस ई। तो इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करा तो यानी क्या आ गया, माइनस जेड ई स्क्वायर बाय आर ए। इसको इससे करा तो हम क्या कह देंगे, माइनस जेड ई स्क्वायर बाय आर बी, क्योंकि ये माइनस हो गया। यहाँ दोनों प्लस में है तो जेड स्क्वायर ई स्क्वायर बाय आर, ये रहा क्लियर यहाँ पर v। अब ये जो v का मान हमारे पास, चूंकि z जो है वो यानी जो हाइड्रोजन है उसके लिए z का के बराबर होता है, तो हमने क्या कर दिया, v बराबर ये माइनस ई स्क्वायर बाय आर ए माइनस ई स्क्वायर बाय आर बी प्लस ई स्क्वायर बाय आर। क्लियर। हम चाहे तो यहाँ पर ई स्क्वायर को कॉमन भी ले सकते हैं, ई स्क्वायर को हमने कॉमन ले लिया तो हम यूँ लिख सकते हैं 1/r माइनस 1/r a माइनस 1/r b। ये हमने कर दिया ई स्क्वायर, और यहाँ हमने ले लिया ये किसके बराबर, v के बराबर आ गया। अब इसका यूज हम आगे करेंगे, कैसे करेंगे, हमने कहा था अभी हैमिल्टोनियन जो ऑपरेटर है ये तो हमें वैसे भी याद रखना होगा, माइनस डेल स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 8π² m बाय वी। तो हमने अभी कहा था कि जो v का मान है वो कितना हो गया, ई स्क्वायर और 1/r माइनस 1/r ए प्लस आर ए माइनस आर बी, ये हमने लिखा ही था यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने ये मान रख दिया, और इसमें भी हमने क्या करा, जो एच स्क्वायर 8π² m में से एच स्क्वायर 8π² को तो हमने कॉमन ले लिया माइनस में, और हमने अंदर की तरफ क्या कर दिया, ये ए का स्क्वायर यानी डेल की जगह क्या लिख दिया, डेल ए स्क्वायर, किसके लिए, ए न्यूक्लियाई के लिए एम ए, प्लस डेल बी स्क्वायर यानी बी न्यूक्लियाई के लिए प्लस अपॉन एम बी मतलब हो गया ए का मास हाइड्रोजन एच ए जो हमने लिया, एच ए न्यूक्लियाई का मास, ये एच बी न्यूक्लियाई का मास, और ये इलेक्ट्रॉन के लिए डेल ई स्क्वायर बाय एम ई। तो ये हमारे लिए निकल गया हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, ये हमने लिख दिया एम ए एम बी एम ई जो है एच ए एच बी तथा इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान। तो पहला तो हमारे पास ये हुआ। मैं एक बार हल्का सा वापस रिपीट करता हूँ। तो हमने सबसे पहले श्रोडिंगर इक्वेशन ली, श्रोडिंगर इक्वेशन के आधार पर हमने हैमिल्टोनियन ऑपरेटर निकाला, मेनली क्योंकि हमें इसमें पहला टर्म जो है वो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर निकालना। यहाँ v का मान जो है हम जनरली क्या निकालते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं अपॉन, यानी कोई भी आपने न्यूक्लियाई लिया, चाहे न्यूक्लियर और इलेक्ट्रॉन लिया, तो दोनों को मल्टीप्लाई अपॉन डिस्टेंस दोनों के बीच का ये। तो यहाँ पर तीन तरह के हो गए ये टर्म, तो ये तीन को हमने कंबाइन करके v का मान निकाल लिया। और दूसरा, क्योंकि हमें और दूसरा मान क्या रखना, डेल और m का, क्योंकि ये भी डिफरेंट है, ये m ए हो गया, m बी हो गया, ये m ई हो गया, डेल के लिए भी डेल ए स्क्वायर डेल बी स्क्वायर और डेल ई स्क्वायर, ये हमने यहाँ पर ये हमने इस तरह से इसमें रखा, ये हमारे पास आ गया मान। अब हम कहते हैं, अब नेक्स्ट इसमें टॉपिक आता है वो है ऊर्जा का निर्धारण, यानी एनर्जी को कैसे ज्ञात करते हैं। अब एनर्जी को ज्ञात करने के लिए हमने क्या करा कि हमें ये पता है कि एनर्जी का जो प्रत्याशा मान है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो होती है, वो कौन से फॉर्मूले से लिखी जाती है, या तो हम ई बार करके लिख सकते हैं ऐसे, या हम ऐसे लिख सकते हैं, या नॉर्मल हमने ई फॉर्म में भी लिख दिया। तो अब हम कह रहे हैं किसके बराबर हो गई, ये इस फॉर्मूले से, ये हम बता चुके हैं पहले क्वांटम यांत्रिकी में फर्स्ट यूनिट में बता चुके हैं। यानी कोई भी, जैसे हमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है या प्रत्याशा मान निकालना है, तो हम कोई भी, जैसे मान लो एक्स का निकालना है, तो हम उसको रखेंगे साई स्टार एक्स, साई और डेल टॉप, या एक्स मान लेते हैं, या अगर यहाँ एक्स लिया तो हम डी एक्स कर देंगे यहाँ पर, और ऐसे ही यहाँ पर साई स्टार और साई और डी एक्स हो गया। अब ये चूंकि हमने कोई मान लो टर्म लिया आर लिया, तो यहाँ आर आ जाएगा, डी टॉ कर देंगे कोई भी टर्म। तो ऐसी एनर्जी है तो हमने एनर्जी का रख दिया यहाँ पर। अब ये चीज़ जो है ये हमें पता है कि ये कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होता है, आइटा पर निर्भर करता है। अगर आइटा नहीं है उसके अंदर तो हम इसको इसके बराबर मान सकते हैं। तो दोनों को हमने साई और साई एमओ को बराबर ले लिया, यहाँ स्टार को इसके बराबर ले लिया।
और ई की जगह हम चूंकि जानते हैं ई साई बराबर होता है एच साई, ये भी हमने पिछले में भी बताया था, अभी इसमें ही हमने बताया है ई जो ये रहा इस तरह से ई साई बराबर एच साई, तो हमने ई की जगह क्या रख दिया, एच रख दिया है हैमिल्टोनियन। और साई एमओ मैं आपको बता चुका हूँ, साई एमओ किसके बराबर होगा, ये अभी आपको बता चुके हैं फर्स्ट पेज पर, साई एमओ बराबर C1 साई ए प्लस C2 साई बी। तो ये मान भी हमने क्या करा इसमें रख दिया यहाँ पर, यानी ये भी यहाँ पर रख दिया, तो ये इधर की तरफ। अब ये दोनों मान जो है ये साई एमओ का मान हमने इधर की तरफ रख दिया, एच तो हमारे पास है ही, यानी ई की जगह हमने एच रखा, और साई एमओ की जगह हमने ये फॉर्मूले से जो हमने स्टार्टिंग में लिया था वो यहाँ रख दिया। तो C1 साई ए प्लस C2 साई बी। अब चूंकि ये आइटा नहीं है तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों सेम ही होंगे, यहाँ साई स्टार इसीलिए हमने साई के बराबर माना। अब ये भी यहाँ पर भी इसी तरह से हमने रख दिया, ये रहा दोनों तरफ रख दिया हमने, और ऐसे यहाँ पर रख दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमने यहाँ लिया ई जो है वो साई एमओ, वापिस हमने लिख दिया फॉर्मूला साई एमओ और एच साई एमओ यानी हैमिल्टोनियन ऑपरेटर डी टॉ, और वापस से यहाँ पर इंटीग्रेशन साई एमओ डी टॉ। और साई एमओ हमें पता है किसके बराबर है, C1 साई ए प्लस C2 साई बी, ये हमने मान इधर रख दिया, हमने अभी बताया ही था, और ये वाला मान इसमें रख दिया और इसमें रख दिया, इसी तरह से इसमें और इसमें रख दिया, ये हमने यहाँ रख दिया। अब ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है एच, अब ये हैमिल्टोनियन, अब किस तरह से उसको मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले C1 साई ए को हम करेंगे C1 साई ए, लेकिन बीच में क्या है एच है, तो हमने करा C1 साई ए एच C1 साई ए, तो और C1 का तो स्क्वायर हो जाएगा, तो C1 स्क्वायर हो ही गया, ये साई ए एच साई ए, साई ए एच साई ए। इसी तरह से C1 साई ए को हम किससे करेंगे, C2 साई बी से, तो C1 C2 तो अलग कर दिया, तो हमने कर दिया साई ए एच साई बी, साई ए एच साई बी। इसी तरह से इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करा, तो C2 C1 बाहर रख दिया, साई बी एच साई ए, साई बी एच साई ए। और इसी प्रकार से हमने इसको कर दिया ये रहा C2 स्क्वायर बाहर कर दिया, साई बी एच साई बी, साई बी एच साई बी अपॉन ये कर दिया, फिर इसको इसमें तो डायरेक्ट ही हो जाएगा C1 का स्क्वायर साई ए का स्क्वायर, C1 का स्क्वायर साई ए का स्क्वायर, फिर C1 C2 साई ए साई बी आ गया, C1 C2 साई ए साई बी आ गया, ऐसे ही C2 C1 साई बी साई ए, C2 C1 साई बी साई ए, और लास्ट में हो गया C2 स्क्वायर हो गया और साई बी का स्क्वायर हो गया, ये C2 स्क्वायर साई बी का स्क्वायर। अब ये जो टर्म है हमने साई ए एच साई ए, इसको हमने किसके बराबर मान लिया, एच ए के बराबर मान लिया, एच ए ये रहा। इसी तरह से हमने यहाँ पर जो साई ए एच साई बी है, तो हमने उसको एच ए बी के बराबर मान लिया, इस पूरे टर्म को इंटीग्रेशन समेत, यानी हमने यहाँ मान लिया एच ए इस पूरे टर्म को, फिर इस पूरे टर्म को इंटीग्रेशन समेत हमने मान लिया एच ए बी के बराबर। तो ये साई बी एच साई ए डी टॉ जो है, तो हम इसको किसके बराबर मान लेंगे, एच बी ए के बराबर, तो एच बी ए के बराबर। साई बी एच साई बी है, तो हम इसको किसके बराबर मान लेंगे, एच बी बी के बराबर। ऐसे ही यहाँ ये तो हो गया, ये हमने यहाँ रख दिया सारा। अब ये C1 स्क्वायर कर दिया, और ये हमने क्या कह दिया, प्लस सामान्यीकृत शर्त लगा ली, जो हमने किसके बराबर कहते हैं, हम 1 के बराबर हो जाता है, तो ये 1 के बराबर। C1 C2 इस टर्म को हमने किसके बराबर मान लिया, साई ए साई बी डी टॉ को, इसको मान लिया एस ए बी के बराबर। ऐसे C2 C1 को हमने ये रख के, और यहाँ पर साई बी साई ए को किसके बराबर मान लिया, एस बी ए के बराबर। अब आता है C2 स्क्वायर, और यहाँ पर भी प्राय सामान्यीकृत शर्त लगा दी 1, ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। तो C1 स्क्वायर एच ए प्लस C1 C2 या C2 C1 कर दे बात एक, 2 C1 C2, और एच ए बी को हमने किसके बराबर मान लिया, एच बी ए के बराबर, और ये हमने लिख भी दिया यहाँ पर एच ए बी बराबर एच बी ए। और फिर C2 का स्क्वायर, ये रहा C2 स्क्वायर, ये रहा एच बी बी हो गया, और फिर ऐसे C1 स्क्वायर, और ये बस C1 C2 कह दे चाहे C2 C1 कह दे, एक ही चीज़ हो गई। ऐसे बी को एस बी ए के बराबर मान लिया, यहाँ हमने लिख रखा है ऐसे बी को एस बी ए के बराबर, और C2 का स्क्वायर, तो ये हमने इस तरह से रख दिया। तो ये हमने सारे टर्म रखे यहाँ पर, एच ए बी बराबर एच बी ए, जिसको हमने बोला है अनुनाद समाकलन। ऐसे एस ए बी बराबर एस बी ए बोला, उसे बोला है हाइपर कंजुगेशन या अति संयुग्मन समाकलन। और एच ए ये आगे हम लेंगे एच बी के बराबर ही लेंगे, जिसको हम बोलेंगे कुलाम्ब समाकलन। और यहाँ बाकी हमने ये प्रासामान्यीकृत शर्त लगाई है।
तो एक बार मैं आज के लिए इतना ही लेता हूँ, बाकी नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। अभी ई का पूरा मान हमने नहीं निकाला है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसे बताएंगे। थैंक यू।